हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं मार्केटिंग रिसर्च का पार्ट 2 आपको कवर करवाऊंगी। कुछ टॉपिक हम फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं और कुछ इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले मार्केटिंग रिसर्च का मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी लास्ट वीडियो में। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज़ मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च हम किस किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन से इसके मेथड हैं जिसकी हेल्प से एक जो सेलर है, जो प्रोड्यूसर है, जो मार्केटर है, मार्केट के बारे में रिसर्च कर सकता है। तो इसमें जो फर्स्ट मेथड है दैट इज़ सर्वे और क्वेश्चनेयर मेथड, सेकंड है ऑब्जर्वेशनल मेथड है, देन एक्सपेरिमेंटल मेथड है, डेप्थ मेथड और प्रोजेक्टिव मेथड हैं। तो फर्स्ट जो मेथड है सर्वे और क्वेश्चनेयर मेथड, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे सर्वे और क्वेश्चनेयर की बात हो रही है। ये मेथड जनरली हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करना है। सर्वे मेथड हम या तो पूरे का पूरा यूनिवर्स मतलब पूरी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग हम खुद ही कलेक्ट करते हैं, और या फिर उसका कुछ पार्ट हम देख लेते हैं कि अगर हमारी पॉपुलेशन का मतलब है कि जिनके रिगार्डिंग हमें रिसर्च करना है, जिनके रिगार्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, या तो हम एक एक पर्सन के रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट करें तो वो आएगा सेंसस में, सेंसस इंक्वायरी होगा। लेकिन अगर हमारा पॉपुलेशन का साइज़ बहुत बड़ा है जिनके रिगार्डिंग हमें डाटा कलेक्ट करना है, तो वहाँ पर पूरी पॉपुलेशन को एक एक के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की बजाय हम उनमें से कुछ जो हैं सैंपल ऑप्ट कर लेते हैं, कुछ लोगों को हम चुन लेते हैं और उनसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो इस मेथड को हम सैंपल सर्वे कह सकते हैं। तो इसमें नॉर्मली प्राइमरी डाटा हम कलेक्ट करते हैं, जो फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट किया जाता है, फर्स्ट हैंड जो डाटा होता है तो उसको हम कलेक्ट करते हैं। तो इसमें इस मेथड के इस सर्वे हम किस किस तरह से कर सकते हैं, तो इसमें फर्दर 4 टाइप हैं। कंडक्टिंग सर्वे में जो मेथड्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है, देन मेल सर्वे हो सकता है, टेलीफोनिकली हम सर्वे कर सकते हैं और ऑनलाइन इंटरव्यूज़ हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट है दैट इज़ पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में हम क्या करते हैं कि पर्सनली हम उस पर्सन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इसको हम डायरेक्ट मेथड भी कह सकते हैं कि जो रिस्पोंडेंट होगा, जो रिसर्चर है, उसको फेस टू फेस वो उससे इंटरेक्ट करेगा, कंसर्न्ड पर्सन से उसे क्वेरी करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। और जो इंटरव्यू है, इंटरव्यूअर जो होता है वो अगर वो चाहे तो एक क्वेश्चनेयर भी यूज़ कर सकता है या क्वेश्चन वो पूछ भी सकता है। तो जो भी रिप्लाईज रिस्पोंडेंट देगा तो उसको जो रिसर्चर है जो क्वेश्चंस पूछ रहा है तो फ्यूचर के रेफरेंस के लिए अपने पास रिकॉर्ड कर सकता है। इसके मेरिट क्या हो सकते हैं, सबसे पहला तो ये सुपीरियर मेथड है। ये बाकी मेथड के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। जो इंटरव्यूअर है वो आंसर को खुद ही रिकॉर्ड करता है और पर्सन को जब वो आंसर दे रहा होता है जिससे हमें इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, खुद ही उसको ऑब्जर्व करता है। इसमें कितने ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि वो पर्सन हमारे सामने है, तो हम उसके रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उससे ले सकते हैं। सूटेबल फॉर ऑल पर्सन, ये जो मेथड है ये लिटरेट और इलिटरेट दोनों तरह के लोगों के लिए सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ रिटर्न में नहीं कर रहे हो, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन रिटर्न में कलेक्ट नहीं कर रहे हो, आप ओरली उस पर्सन से पूछ रहे हो। तो ये जो मेथड है वो दोनों तरह के पर्सनस के लिए सूटेबल हो सकता है, दोनों तरह के लोगों के लिए सूटेबल हो सकता है जिनके रिगार्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड। तो ऑब्वियसली इस मेथड के से हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है वो रिस्पोंडेंट के रिगार्डिंग हम कलेक्ट कर सकते हैं, डिटेल में हम ले सकते हैं और उनको हम प्रॉपर वे से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड के कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो क्या क्या हैं, सबसे पहले तो ये मेथड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं ये कहाँ पर सूटेबल नहीं होता, जहाँ पर रिस्पोंडेंट का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो इस केस में हमें क्वेश्चनेयर को प्रिपेयर करना, उसको भेजना और लोगों को भेजना फील्ड के अंदर, आंसर को रिकॉर्ड करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये बायस इन्फॉर्मेशन, कई बार जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में और उनको रिकॉर्ड करने में। अगर इन्वेस्टिगेटर ही बायस्ड होगा तो उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा जो इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट की है।
डिफ़िकल्टीज़ इन एडमिनिस्ट्रेशन, कि बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है कि सैम्पल साइज़ को सिलेक्ट करने में, इन्वेस्टिगेटर को ट्रेनिंग देने में, रिस्पोंडेंट तक पहुंचने में, और जो इंटरव्यूज़ हैं उसके जो टाइम को लेने में। तो ये जो है ये सारी वजह बनती हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिफ़िकल्टीज़ की। तो ये मेरिट और डीमेरिट्स हैं फर्स्ट मेथड के, दैट इज़ सर्वे और सैम्पल सर्वे, या हम इसको क्वेश्चनेयर मेथड भी कह सकते हैं। सेकंड जो मेथड है दैट इज़ मेल सर्वे। मेल सर्वे के अंदर हम एक क्वेश्चनेयर बना लेते हैं, एक क्वेश्चनेयर प्रिपेयर की जाती है और रिस्पोंडेंट को वो क्वेश्चनेयर बाय पोस्ट भेज दी जाती है, और उसको साथ में एक रिक्वेस्ट भी भेजी जाती है कि आप आंसर फिल करके इसे हमें रिटर्न कर देना। तो इसका क्या फ़ायदा होता है, ये लार्जर एरियाज़ को कवर कर सकता है, और दूसरी बात कि ये बहुत ज़्यादा चीप, हम इसको कह सकते हैं, काफ़ी इकोनॉमिकल होता है, ज़्यादा खर्चा इसके ऊपर नहीं आता है। और दूसरी बात कि इंटरव्यूअर के पार्ट पर भी बायसनेस नहीं होती है। इसमें रिस्पोंडेंट, हम कई बार क्या देखते हैं, इसमें एक ड्रॉबैक भी हो सकता है कि जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं क्वेश्चनेयर को रिटर्न करने में, तो इसलिए हम इसके साथ एक कवरिंग लेटर भी भेजते हैं। कवरिंग लेटर के अंदर ये मेंशन किया जाता है कि प्लीज़ आप इस क्वेश्चनेयर को फिल करके हमें रिटर्न कर देना। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये है कि जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं वो रिलायबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, कि जो इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड थी कई बार वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल ही नहीं पाती है। तो इस मेथड के क्या मेरिट्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये इकोनॉमिकल मेथड होता है, क्योंकि इसमें जो भी हम क्वेश्चनेयर भेज रहे हैं वो बाय पोस्ट भेज रहे हैं, और बाय पोस्ट इसको कलेक्ट किया जाएगा। तो इसमें जो ह्यूमन एफर्ट्स होते हैं और जो कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ती है कि हम हर एक जगह पर जाएंगे, उनको अप्रोच करेंगे, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स हमें अपॉइंट करने पड़ेंगे, तो वो सब ज़रूरत नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेथड बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है। सेकेंड, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। इसमें हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं, जो भी हमारे रिस्पोंडेंट हैं तो उनके रिगार्डिंग हमारे पास डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ये मेथड टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। टाइम कंज्यूमिंग है ये मेथड, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और जो सेकंड इसका मेरिट है वो है मोर ऑब्जेक्टिव, कि ये मेथड बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव बायसनेस नहीं होती है, पर्सनल जजमेंट का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहला तो ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम इसके ऊपर डिवोट करना पड़ता है, और हमें कई बार जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है, और पॉसिबिलिटी कई बार पूरे रिस्पॉन्सेस की भी पॉसिबिलिटीज़ रहती है। तो ये कुछ ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से कई बार इस तरह के मेथड को ऑप्ट नहीं किया जाता है। टेलीफोन सर्वे मेथड है। टेलीफोन सर्वे मेथड क्या होता है, जिसके अंदर हम टेलीफोन के थ्रू इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं कि जो भी हमारे रिस्पोंडेंट हैं उनके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है तो उसको हम टेलीफोनिकली कलेक्ट करेंगे। लेकिन इसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि जिन लोगों से हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो उनके पास फ़ोन्स अवेलेबल होना ज़रूरी है, और वो खुद फ़ोन पर अवेलेबल होने ज़रूरी हैं। टेलीफोन सर्वे के मेरिट्स क्या हैं? एक तो ये मेथड बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, स्पेसिफिक ग्रुप के लिए सूटेबल है, और इसमें अनबाइस्ड डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो फ़ेस टू फेस के बजाय कई बार फ़ोन पर ज़्यादा फ्रैंक होते हैं, और उनको दूसरे पर्सन की फैमिलीज़ का मतलब दूसरे पर्सन के इन्फ्लुएंस में वो नहीं आते हैं, और अपना प्रॉपर एक डाटा हमें प्रोवाइड करते हैं। इसके डीमेरिट्स क्या है? लिमिटेड यूज़ है, कि सिर्फ ये वहाँ तक यूज़ होगा जहाँ पर हम टेलीफोनिकली उनके साथ इंटरेक्ट कर पाएँ। ये मेथड अदरवाइज तो सूटेबल होता है, लेकिन इसमें 15 to 20% जो लोग होते हैं वही सिर्फ टेलीफोनिकली हमें रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ नो रिप्लाई, कई बार तो क्या होता है कि हमेशा इसका जो आंसर है हमें नहीं मिल पाता। कई बार तो एक पर्सन इंटरव्यू का टाइम ही नहीं दे पाता, और सेकेंडली अगर वो देता भी है तो वो प्रॉपर हमारे क्वेश्चन के आंसर नहीं देता। लैक ऑफ पर्सनल ऑब्जर्वेशन, जो इंटरव्यूअर होता है उसका वो जो इंटरव्यूई है मतलब जो रिस्पोंडेंट है उसके बिहेवियर को, उसके जेस्चर को वो ऑब्ज़र्व नहीं कर पाता है। कई बार क्या होता है कि जो उसके जेस्चर्स होते हैं, जो उसके जो दूसरे रिएक्शंस होते हैं, तो उनको हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो नॉन वर्बल लैंग्वेज होती है वो वर्बल्स के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा रिलायबल भी होती है।
लेकिन वो टेलीफोन सर्वे के अंदर उसका यूज़ करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये इसके डीमेरिट्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड आता है दैट इज़ ऑनलाइन इंटरव्यू या इंटरनेट मेथड हम इसको कह सकते हैं। ऑनलाइन इंटरव्यू या इंटरनेट मेथड में क्या होगा कि जो मार्केटिंग रिसर्चर है वो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। आज का तो जो टाइम है, अदरवाइज़ भी अगर हम देखें तो आज कितनी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि अगर इंटरनेट फैसिलिटीज़ ना होती तो शायद हम उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाल ही ना पाते और वो प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती। जो बच्चे आज इजीली अपने घर बैठ के पढ़ पा रहे हैं तो वो सब होना पॉसिबल नहीं होता। कोरोना टाइम में तो इंटरनेट ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, वो हम सब जानते ही हैं। तो इसमें भी जो ऑनलाइन इंटरव्यू में होता है कि जो कंपनी क्या कर सकती है, क्वेश्चनियर अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल देती है और उन लोगों को एक तरह से इंसेंटिव ऑफर किए जाते हैं जो उन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। क्वेश्चनियर मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर मिल जाती है, लाइक मेल्स हो सकती है, याहू वगैरह है। तो जो लोग आंसर देते हैं उनको प्राइजेस ऑफर किए जाते हैं। इसके लिए जो मार्केटर है वो एक चैट रूम या एक बुलेटिन बोर्ड भी ऑफ़र कर सकता है, स्पॉन्सर कर सकता है। टाइम टू टाइम कई तरह के क्वेश्चन उनको ऑफ़र किए जाते हैं। कंपनी कुछ प्रोडक्ट वगैरह भी पोस्ट कर सकती हैं। मतलब उसमें जो पोस्ट किए जाते हैं, जो भी अगर हमें प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो प्रोडक्ट के अंदर क्या फ़ीचर्स हैं, उनके क्या प्राइजेज़ है, वो सारे ऑनलाइन उनको बता दिए जाते हैं। फिर हम कंज्यूमर के रिएक्शंस को देखना चाहते हैं कि कंज्यूमर अपना रिएक्शन कैसे देता है। सो हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग कंज्यूमर के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। तो इसके क्या मेरिट्स हैं? एक तो ये क्विक है, ऑनलाइन इंटरव्यू में टाइम बहुत कम लगता है अगर हम बाकी मोड्स की बात करें, और इसमें जो रिएक्शंस है वो भी हमें विद इन कुछ डेज हमें मिल जाती है जैसे ही हमने क्वेश्चन वेबसाइट पर डाला है। इनएक्सपेंसिव होता है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। बाकी मेथड्स से अगर हम कंपेयर करें तो ईमेल सर्वे की जो कॉस्ट है वो बाकी मेथड के कंपैरेटिवली 20 to 50% तक कम हो सकती है। मोर रिलायबल इन्फॉर्मेशन, इसमें जो इन्फॉर्मेशन लोग हमें प्रोवाइड करते हैं वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं कि अगर वो किसी और की प्रेजेंस में कोई आंसर देंगे तो वो इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होगा। तो ये हम एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। एक तो लेस एक्सेसिबिलिटी है कि इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हर जगह पर अवेलेबल नहीं होती हैं। ठीक है, एक लिमिटेड सेक्शन जो है सोसाइटी का वो उसके पास इंटरनेट फैसिलिटी है। इसका मतलब अगर हम ऑनलाइन इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो हम सिर्फ कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सनस का ले पाएंगे। तो इसका कंक्लूज़न क्या है कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि ऑनलाइन असेस होना ज़रूरी है। टेक्निकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं क्योंकि ये मेथड नया है। इसमें डाटा को कलेक्ट करने में हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है ऑनलाइन, क्योंकि टेक्निकल होने की वजह से, बाकी प्रॉब्लम्स होने की वजह से हमें ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड आता है दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में जो फर्स्ट मेथड की अभी हमने बात की थी वो जो मेथड था उसमें हमने सर्वे या क्वेश्चनियर मेथड को देखा था। सर्वे या क्वेश्चनियर मेथड, उसमें कुछ पार्ट्स हमने किए थे। अब जो सेकंड मेथड है वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर हम एक्सपेरिमेंट सॉर्ट ऑफ करते हैं। हम अपने प्रमोशनल स्कीम्स को, जो हमारी प्रमोशनल स्कीम्स हैं, हम उनको टेस्ट करते हैं और ये फाइंड आउट करते हैं कि जो भी हमने एडवर्टाइजिंग वगैरह दिया था क्या वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, इस मेथड के अंदर हम कुछ टेस्ट एरियाज़ को इस्टेब्लिश करते हैं और फिर ये देखते हैं उन टेस्ट एरियाज़ के अंदर हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। अगर वहाँ पर उन टेस्ट एरियाज़ के अंदर हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्ड मिलता है, फिर हम उसको ओवरऑल पूरी मार्केट के अंदर हम उसमें इनिशिएटिव हम लेते हैं कि ब्रॉड मार्केटिंग पॉलिसी को हम ऑप्ट करते हैं। तो कुछ जो टेस्ट चेकिंग होती है वो एक्चुअल में हम प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले ऐसा करते हैं कि वाइडर स्केल पर अगर हमें करना है तो उससे पहले हम एक्सपेरिमेंट सॉर्ट ऑफ करते हैं कि पूरा एक वाइडर स्केल पर अपने प्रोडक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम टेस्ट मार्केटिंग करते हैं। इस मेथड के अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं वो कुछ स्मॉल स्केल बेसिस पर होते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इट हेल्पफुल इन इनिशिएटिंग ए ब्रॉड मार्केटिंग पॉलिसी। टेस्ट चेकिंग एक्चुअल इंट्रोड्यूसिंग से पहले हम यूज़ करेंगे, इसको किया जाता है
अगर हम एक वाइडर स्केल पर मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उससे पहले हम टेस्ट टेकिंग करते हैं। तो टेस्ट टेकिंग से हमें क्या पता चल जाता है कि कहाँ पर ड्रॉबैक्स है, कहाँ पर कमियाँ हैं और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। इसमें एक मेथड शायद से स्किप हो गया है, वो जो मेथड था सेकंड मेथड, जो इसमें सेकंड मेथड में ऑब्जर्वेशनल मेथड मैंने आपको नहीं बताया। फर्स्ट मेथड हमने सर्वे या क्वेश्चनियर मेथड किया था। थर्ड मेथड मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल मेथड बताया, जो ये ऑब्जर्वेशनल मेथड होता है। ऑब्जर्वेशनल मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें जो रिसर्चर होगा वो रिस्पोंडेंट को ऑब्जर्व करता है। यहाँ रिसर्चर उसको बताता नहीं है, बल्कि साइलेंटली वो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन वगैरह भी नहीं पूछे जाते हैं, वो सिर्फ उसको देखता है, उसको सर्च आउट करता है कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, वो क्या चीज़ें चाहता है। तो एक रिसर्च उसके ऊपर की जाती है, उनमें रिजल्ट्स को मेज़र किया जाता है, फिर उसको स्टैटिस्टिकली एनालाइज किया जाता है। इसके लिए कुछ मार्केटिंग प्रोग्राम भी बनाए जा सकते हैं इस ऑब्जर्वेशन के बेस पर। ये मेथड ज़्यादा रिलायबल होता है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इसमें जो इंटरव्यूअर की बायसनेस है ना, वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। लेकिन ये जो मेथड है वो हम हर जगह पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस होती है जहाँ पर इस तरह के मेथड का एप्लीकेशन हो सकता है। तो इसमें हम लोग जैसे कुछ आई कैमरास का हम यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो मीटर लगा दिए जाते हैं, ट्रैफिक काउंटिंग मशीन हो सकती है। तो इनसे हमें पता चल जाता है कि हम उनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इस मेथड के अंदर जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो कई बार सफिशिएंट होती भी है और कई बार नहीं भी होती है। और इसमें ये अगर हम देखें तो ये जो मेथड है वो सैम्पल सर्वे के कंपैरेटिवली कॉस्टलियर मेथड है, क्योंकि आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल करना पड़ता है। और इसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन कई बार जो हमारा रिस्पोंडेंट है उसके रिगार्डिंग हम कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये था ऑब्जर्वेशनल मेथड। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड आता है वो है डेप्थ मेथड, डेप्थ इंटरव्यू, या हम इसको डेप्थ मेथड कह सकते हैं। डेप्थ मेथड में, डेप्थ इंटरव्यू में, इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि हम डीपली जो है इंटरव्यूई के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। हम रिस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन फ्री और रिलीज्ड वे में कलेक्ट करते हैं। ये एक अनस्ट्रक्चर्ड सा इंटरव्यू होता है जिसमें जहाँ पर रिस्पोंडेंट से हम क्वेश्चन पूछते हैं, जो रिसर्च के अंडर हमारा टॉपिक चल रहा है उसके रिगार्डिंग हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अबाउट जो भी हमारे माइंड के अंदर जो टॉपिक है उसके रिगार्डिंग हम उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें जो रिस्पोंडेंट होगा वो फ्रीली अपनी बात को कह सकता है। तो यहाँ पर जो रिसर्चर है उसको क्या देखना, उसको क्या होना, उसको पूरी तरह से खुद तो वो कॉन्शियस होता है। द रिसर्चर ट्राइज, लोग एक साथ खड़े हैं, पूरा ग्रुप खड़ा है और उनसे जाके हम क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होगा, उसको हम डेप्थ इंटरव्यू बोलते हैं। तो उनका कोई ऐसा प्री प्लान नहीं होता, जो हमारे इंटरव्यूज़ हैं उनको पता नहीं होता कि क्या किस तरह का ये, मतलब इस तरह का इंटरव्यू कंडक्ट हो भी सकता है। अचानक से उनसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि क्या आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है या नहीं है, क्या आपको लगता है कि कहीं इसमें इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्या आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो क्यों करते हैं और अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते हैं। तो जो भी टॉपिक होगा तो उसके रिगार्डिंग हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसमें जो इसकी लिमिटेशंस है वो क्या है, एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज होती है, क्योंकि इसमें हमें रिस्पोंडेंट को कुछ आवर्स के लिए अपने पास होल्ड करके रखना होता है। और कई बार ये हमारे पास कॉम्पिटेंट इंटरव्यूअर्स नहीं होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाएँ, जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है हमें रिस्पोंडेंट से कलेक्ट करनी है। लेकिन इसमें ये भी ड्रॉबैक है कि जो रिस्पोंडेंट है वो कई बार हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस मेथड के अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। टेक्निक है दैट इज़ प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक में क्या होता है, ये जो टेस्ट है वो हम कहाँ पर कंडक्ट करते हैं, जहाँ पर रिस्पोंडेंट को हम इनकरेज करते हैं कि वो अपनी फीलिंग, अपने एटीट्यूड, अपना इम्प्रेशन, अपने मोटिव और अपने रिएक्शंस को एक्सप्रेस कर पाएँ। ठीक है, थर्ड पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट को।
इसमें बेसिकली हम किस तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, हम हिडन इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं। मतलब जो इन्फॉर्मेशन एक रिस्पोंडेंट हमें क्लैरिफाई नहीं कर पाता, हम किसी तरीके से भी उसके दिल में क्या है तो उस चीज़ को हम निकालना चाहते हैं कि वो क्या चाहता है। जैसे अगर हम ये बात करें कि एक पर्सन अगर कलर टीवी को हम पूछते हैं कि कलर टीवी आपने क्यों नहीं ख़रीदा, तो वो अगर वो ये कहता है कि मुझे फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट है कि मैं पैसों की कमी की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक तो वो रीज़न ये देता है। लेकिन अगर हम उससे बार बार बात करते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि वो एक अच्छे बड़े मॉडल की वो तलाश में है, तो यहाँ पर उसका जो आंसर था वो क्लैश कर रहा है। एक तरफ तो वो पैसों की कमी की बात कर रहा है और एक तरफ एक अच्छे मॉडल की बात कर रहा है, तो वो उसका क्लैश है। मतलब उसकी हिडन फीलिंग कुछ और है लेकिन वो शो कुछ और कर रहा है। तो वो रीज़न हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, हम प्रोजेक्टिव मतलब यूज़ करते हैं इसके अंदर, जिसमें हम ये प्रोजेक्शंस हम यूज़ करते हैं, प्रेडिक्शंस हम करते हैं कि एक्चुअल में जो रिस्पोंडेंट है उसके दिल में क्या है, वो किस तरह की इम्प्रूवमेंट चाहता है, मतलब उसको क्या लगता है कि वो क्या शो कर रहा है और अंदर उसके क्या है, वो क्या लेना चाहता है, वो क्या ढूंढना चाहता है। तो वो हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। इसके अंदर जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कलेक्शन ऑफ डाटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ के साथ ही जब हम उसको एनालाइज करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके अंदर हिडन फीलिंग को फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। So this was all about methods and techniques of marketing research. Thank you.